हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी, बहुत बेहतरीन स्कोर होगा आपका। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग देते हुए चलिएगा। साथियों, यहाँ पर प्रश्नों की संख्या आपको देखने को मिलेगी 50। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को बिल्कुल सही किया है। पहला प्रश्न देखें, स्क्रीन पर लग चुका है। ऐसा देश या राज्य जो बिना कर या बहुत कम कर को जो है लागू करता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? टैक्स टूरिज्म, टैक्स रेजिम, टैक्स हेवन, टैक्स कीपर। बताएं, ऐसा देश या राज्य जो बिना कर या बहुत कम कर को लागू करता है क्या कहलाता है? बताएं। राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, टैक्स हेवन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। साथियों ध्यान रखें आप लोग, टैक्स हेवन जो है ऐसा देश अथवा क्षेत्र होता है जहां जो है कर बहुत कम या शून्य होता है, इसलिए बड़ी कंपनियां और अमीर लोग जो है अपने पैसे को वहां रखते हैं ताकि अपने देश में जो है टैक्स से बच सकें। तो ध्यान रखें, आपका यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा देश या राज्य जो बिना कर यानी टैक्स या बहुत कम कर यानी टैक्स को लागू करता है क्या कहलाता है? टैक्स हेवन कहलाता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला सवाल देखें, किसके शासनकाल में जो है ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएं आप लोग। ब्लैक होल दुर्घटना के बारे में यहां पर आपसे सवाल पूछा है, आप सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर दीजिएगा। साथियों, ब्लैक होल दुर्घटना जो घटित हुई थी, याद रखें आप लोग, 20 जून 1756 को। कब? 20 जून 1756 को जो है कलकत्ता के फोर्ट विलियम में जो है ये घटना घटित हुई थी। ठीक है, और इस समय साथियों यानी किसका शासनकाल था? तो सिराजुद्दौला का जो है शासनकाल था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों इसमें हुआ क्या था, याद रखें। इसमें जो है साथियों बंगाल के नवाब यानी सिराजुद्दौला के सैनिकों ने जो है कथित तौर पर 146 कितने 146 ब्रिटिश कैदियों को जो है एक बहुत छोटी काल कोठरी में जो है बंद कर दिया था, जिसमें जो है दम घुटने से लगभग 100 से अधिक लोगों की जो है मौत हो गई थी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ब्लैक होल दुर्घटना कब घटित हुई थी? 20 जून 1756 को। इसमें क्या हुआ था? इसमें यह हुआ था साथियों, सिराजुद्दौला के सैनिकों के द्वारा जो है लगभग 146 कितने लगभग 146 ब्रिटिश कैदियों को जो है एक बहुत छोटे कमरे में यानी बंद कर दिया गया था। उसे काल कोठरी कहा जाता था। इसमें बंद कर दिया गया था, जिसमें लगभग 100 लोगों की जो है मौत हो गई थी। यही थी साथियों क्या? ब्लैक होल दुर्घटना। ठीक है, तो याद रखें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटित हुई थी। अगला सवाल, मूल रूप से भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद थे? क्वेश्चन नंबर 3 का यहां पर आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए, सवाल नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर क्या है? सभी साथी यहां पर आंसर दें, बताएं। साथियों याद रखें आप लोग, देखिएगा 1950 में आप जानते हैं भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो साथियों इस समय जो है भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और कितने 22 भाग। याद रखें आप लोग। ठीक है, लेकिन साथियों अगर आप वर्तमान समय में देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा, 395। ठीक है, क्योंकि मूल रूप से आपसे पूछा है। अगर आपसे सवाल पूछे कि वर्तमान समय में कितने आर्टिकल हैं, तो ध्यान रखें अब अगर आप देखेंगे लगभग 450 प्लस आर्टिकल जो है यानी अनुच्छेद हो चुके हैं। और अनुसूचियां कितनी है? पहले 8 थी, अब जो है 12 अनुसूचियां। ठीक है, भाग अब देखेंगे आप लोग 25, पहले 22। ठीक है, यानी पहले 22 भाग था, अब कितना है? 25 भाग हो गया है। ठीक है, अच्छा साथियों, संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का जो है समय लगा था। ठीक है भाई, तो सी ऑप्शन करेक्ट इस क्वेश्चन का। अगला सवाल देखें, ये रहा। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग यहां पर आंसर बताइए।
चलिए भाई, भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर बताएं। चलिए भाई, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। याद रखें दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने जो है संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो याद रखें आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और डॉक्टर BR अम्बेडकर को जो है संविधान का जनक कहा जाता है। क्या भाई? संविधान का जनक या संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। ताजमहल का जो है मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर दिया है, यहां पर सभी दोस्त आंसर करें। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार जो है किसे माना जाता है? चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? सभी दोस्त आंसर करेंगे। यहां पर जो दोस्त जा रहे हैं भाई अहमद लाहौरी पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप सभी साथियों को पता होगा ताजमहल का निर्माण जो है मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में जो है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और साथियों इसका जो मुख्य वास्तुकार था वो था अहमद लाहौरी। ठीक है भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि ताजमहल जो है साथियों, ताजमहल जो है कहाँ पर है, तो आप जानते हैं ये आपका आगरा में स्थित है। किस नदी के किनारे है? यमुना। ठीक है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं आप लोग। चलिए, चोल, चेर, पांड्य, कदम्ब। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका क्या है? यहां पर सभी दोस्त बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है बताएं। साथियों अगर हम यहां पर बात करें संगम साहित्य की, ध्यान सुनिएगा, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं महत्वपूर्ण होती हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। ठीक है, तो साथियों संगम साहित्य जो है दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास का जो है स्रोत माना जाता है, जिसमें जो है चोल, चेर, पांड्य वंश का जो है वर्णन देखने को मिलता है। लेकिन साथियों कदम्ब, ध्यान रखिएगा, लेकिन जो है कदम्ब वंश का जो है यहाँ पर कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो कदम्ब वंश था साथियों, ये बाद में जो है अस्तित्व में आया। ठीक है, तो याद रखें आप लोग, संगम साहित्य में जो है चोल, चेर और पांड्य वंश का उल्लेख देखने को मिलता है, लेकिन कदम्ब वंश का कोई उल्लेख यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो आपका यहाँ पर दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, अगला सवाल देखें, तीन तरफ समुद्र से घिरे एक भूभाग को किस रूप में जाना जाता है? तट, द्वीप, प्रायद्वीप, पठार। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएं। चलिएगा, तीन तरफ से जो है समुद्र से घिरा हुआ जो एक भूभाग होता है साथियों, उसे किस नाम से जानते हैं? सभी को पता होगा, आप लोग आंसर करिएगा। चलिएगा, सबसे पहले दोस्तों जानते होंगे आप तट किसे कहते हैं। ये जो है आपका एक, आप कह सकते हो जो केवल समुद्र का किनारा होता है। ठीक है, अच्छा द्वीप किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा, द्वीप जो है चारों ओर से जल से जो घिरा होता है उसे क्या बोलते हैं साथियों? द्वीप बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। प्रायद्वीप की साथियों अगर हम बात करें, ऐसा भूभाग, ध्यान रखिएगा, ऐसा भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा होता है उसे क्या बोलते हैं साथियों? प्रायद्वीप बोला जाता है। ठीक है, और द्वीप किसे कहते हैं? ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से जो है जल से घिरा हो उसे क्या बोलते हैं भाई? द्वीप कहा जाता है। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीन तरफ समुद्र से घिरे एक भूभाग को जो है प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। सी विकल्प आपका राइट है। अगला सवाल देखें, एक बार भाई सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा आप लोग भाई सेशन को। और बहुत इंपॉर्टेंट साथियों क्लास होती है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप लोग सुबह 11:30 बजे डेली क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको सामान्य ज्ञान में समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, बेहतरीन स्कोर होगा, आपको परेशान होने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं। पश्चिमी घाट को जो है किस नाम से जाना जाता है?
हिमालय, सह्याद्री, विंध्याचल, अन्नामुड़ी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप यहां पर कर सकते हैं। सही आंसर क्या बताएं? चलिए, तो साथियों जो पश्चिमी घाट है इसे जो है सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर सेकंड दिया है, बी ऑप्शन, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा विटामिन जो है रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार होता है? विटामिन सी, डी, ई और आपका दिया है विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया है, आप सभी साथी यहाँ पर आंसर दीजिएगा। चलिएगा, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है आप लोग बताएं। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं विटामिन के पर, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों विटामिन के जो है शरीर में रक्त के थक्के यानी क्लॉटिंग बनाने में जो है मदद करता है। इसकी कमी से जो है खून का जो बहाव होता है लंबे समय तक जारी रह सकता है। ठीक है भाई, इसलिए विटामिन के की भी मात्रा शरीर में आवश्यक होती है। तो डी ऑप्शन जो आपका यहाँ पर दिया है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिएगा आप लोग। गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस यौगिक से बनती है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं आप लोग। चलिएगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएं, राइट आंसर आपका क्या है? चलिएगा, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या है सभी दोस्तों बताएं आंसर। जो लोग जा रहे हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट पर, कहां पर भाई? कैल्शियम ऑक्जेलेट पर जो भी साथी जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो साथियों गुर्दे की जो पथरी होती है मुख्यतः कैल्शियम ऑक्जेलेट से जो है बनती है, जो शरीर में जो है कैल्शियम और ऑक्जेलेट के संयोजन से बनता है। ठीक है, और साथियों ये जो है पथरी होती है ये पानी कम पीने से जो है ये खतरा ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, और आप देखेंगे पालक और चाय में जो है ऑक्जेलेट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, किसमें? पालक और चाय में जो है ऑक्जेलेट की मात्रा जो है ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस यौगिक से बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट से। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। डीएनए की जो है डबल हेलिक्स संरचना है, इसका वर्णन जो है साथियों किसके द्वारा किया गया बताएं। सभी साथी यहां पर आंसर दीजिएगा, राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएं। डीएनए की जो साथियों डबल हेलिक्स संरचना है इसका जो है वर्णन किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा, राइट आंसर क्या है? चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस फ्रिक। ठीक है, आपका डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा साथियों 1953 में, कब? 1953 में जो है इनके द्वारा डीएनए की डबल जो हेलिक्स संरचना होती है इसकी खोज करी गई। तो डी विकल्प जो आपका दिया है यहाँ पर दोस्तों ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगर हम यहाँ पर डीएनए की, ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो है पेपर में पूछा जा चुका है। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है साथियों डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है बताएं? बल, त्वरण, कार्य, वेग। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं आप लोग। सही आंसर क्या है? इसमें आपसे पूछा है अदिश राशि का, इसमें आपको चयन करना है। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएं। देखिएगा साथियों आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक होती है आपकी सदिश राशि। क्या? एक होती है आपकी सदिश राशि और दूसरी होती है आपकी अदिश राशि। ठीक है, ठीक है। सदिश राशियां किसे कहते हैं साथियों? सदिश राशि में आप जानते होंगे इसमें परिमाण, ध्यान रखिएगा, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है सदिश राशियों में। लेकिन साथियों अदिश राशि में क्या होता है? इसमें जो है सिर्फ एक चीज होता है। क्या भाई? इसमें जो है आप जानते होंगे अदिश राशियों में जो है केवल साथियों परिमाण का पता होता है, इसमें जो है दिशा का पता नहीं होता है। क्या भाई? केवल इसमें जो है परिमाण का पता होता है, दिशा का पता नहीं होता है। ठीक है, और सदिश राशियों में दोनों का पता होता है, ध्यान रखें। तो यहां पर जो साथियों आपका कार्य दिया है ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्य क्या है साथियों? एक जो है अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है केवल परिमाण का पता होता है, दिशा का पता नहीं होता कार्य में। ठीक है, इसलिए आपका ये अदिश राशि है। तो जो लोग सी ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु इनमें से कौन सी है? सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहां पर आपका 13 दिया है, सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। राइट आंसर क्या है? यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई टंगस्टन पर, ऑप्शन नंबर डी पर, बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो साथियों टंगस्टन जो है सबसे कठोर धातुओं में से एक है। ठीक है, इसका गलनांक जो होता है यानी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सबसे अधिक होता है, याद रखें आप लोग। और इसका उपयोग आप जानते होंगे साथियों, जो बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट लगा होता है, जो पतला सा आप देखेंगे तार एक लगा होता है, पहले जो आप जानते हैं एक सूर्य बल्ब आता था। ठीक है, तो वो क्या है, उसमें एक फिलामेंट लगा होता था। ठीक है, तो वो फिलामेंट, वही फिलामेंट जो था वो टंगस्टन धातु का होता था। क्यों? क्योंकि साथियों उसका गलनांक अधिक होता है, इसलिए उसको यहाँ वहाँ पर लगाया जाता था। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं। स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है? बताएं। सवाल नंबर 14 का राइट आंसर क्या है? सभी दोस्त बताएं आंसर। स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए होता है? तो ये साथियों आपका चौथी पीढ़ी के लिए, ऑप्शन नंबर जो डी दिया है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, ऑक्सीकरण प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? प्राप्ति होती है या क्षति होती है, युग्मन होती है? कोई भी विकल्प सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताएं। चलिए यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। रिडक्शन प्रक्रिया में साथियों आप जानते होंगे इलेक्ट्रॉन की जो है प्राप्ति होती है। ठीक है, रिडक्शन में आप जानते, एक ऑक्सीडेशन होता है, ध्यान रखिएगा साथियों, आपने पढ़ा होगा एक ऑक्सीडेशन यानी एक ऑक्सीकरण होता है और एक आपका होता है रिडक्शन। ठीक है, एक आपका होता है रिडक्शन, इसे हिंदी में बोलते हैं अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन आपने पढ़ा होगा। तो भाई ऑक्सीकरण में क्या होता है साथियों, ऑक्सीकरण में जो है याद रखें इलेक्ट्रॉनों की जो है क्षति होती है। क्या भाई, इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। लेकिन साथियों रिडक्शन में क्या होता है, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन जो है इसमें प्राप्त करना होता है। ठीक है, याद रखें। तो क्षति किसमें होती है भाई इलेक्ट्रॉनों की? ऑक्सीडेशन में। ध्यान रखें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और प्राप्ति किसमें होती है? प्राप्ति होती है आपकी रिडक्शन यानी अपचयन में। अगला सवाल, यूवी स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किस प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं। चलिए यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, आंसर दीजिएगा। यूवी स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किस प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है? बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यूवी स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग जो है अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर में बदलाव का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, तो याद रखें जो लोग यहां पर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यूवी स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किस प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया, ऑप्शन सेकंड राइट है। यह आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 है। जो परत जो है यूवी विकिरणों यानी जो अल्ट्रावायलेट विकिरण होती हैं कि हानिकारक प्रभाव से जीवन को बचाती हैं, उसे क्या कहा जाता है? ओजोन परत, अल्फा परत, गामा परत, इंफ्रारेड लेयर। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर यहां पर क्या है? फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा साथियों, जो परत जो है अल्ट्रावायलेट विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से जीवन को बचाती हैं उन्हें बोलते हैं भाई ओजोन की परत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया है ये बिल्कुल सही आंसर है, आप सभी साथियों को पता होगा। ओजोन की परत साथियों क्या करती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती हैं, विकिरणें होती हैं, उनको जो है अवशोषित करने का कार्य करती है ओजोन की परत। ठीक है, तो याद रखें आप लोग। अगला सवाल देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम यहां पर आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्यारे साथी आंसर करें और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलिएगा। आप जानते हैं बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है आप सभी के लिए। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें, इससे साथियों हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, कुछ साथी पूछ रहे थे कि सर यूपी बीएड का एग्ज़ाम कब होगा? ठीक है, जैसे हमसे जो है यहाँ पर चैनल पर बहुत सारे साथी जुड़े हैं, झारखंड बीएड वाले भी हैं,
यूपी बीएड वाले भी हैं, तो बिहार बीएड वाले हैं। तो कुछ लोग पूछ रहे हैं सर यूपी बीएड का एग्ज़ाम कब होगा? तो देखिए भाई 31 मई को जो है ये परीक्षा आयोजित होगी, 26 अप्रैल को नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है साथियों, उसे बोलते हैं टेकोफेरॉल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और जो साथियों विटामिन ए होता है ये त्वचा और बालों के लिए जो है लाभकारी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 19। आंसर सब लोग दीजिएगा भाई। सबसे पहले किसने यह खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? न्यूटन के द्वारा खोजा गया, डाल्टन, कोपरनिकस, आइंस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 19 का यहां पर सभी दोस्त आंसर करें फटाफट। चलिए भाई, सबसे पहले जो है साथियों किसने यह खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो आप सभी को पता होगा कोपरनिकस के द्वारा जो है सबसे पहले जो है खोज करी गई थी। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें आप लोग। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से प्रस्तावना का कौन सा शब्द जो है हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है? न्याय, प्रजातंत्र, भाईचारा, समानता। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप यहाँ पर कर सकते हैं। सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दीजिएगा। चलिएगा, सभी दोस्त आंसर बताएं यहाँ पर। इनमें से जो है प्रस्तावना का कौन सा शब्द जो है हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है? तो वो है साथियों आपका क्या? वो है आपका भाईचारा यानी बंधुत्व। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आप जानते होंगे बंधुत्व शब्द का जो है प्रयोग जो है किया गया है किसमें भाई? प्रस्तावना में। और इसका मतलब क्या हो गया भाई? भाईचारा हो गया। तो सी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा आप लोग बताएं, हमने कई बार बताया भी है कि प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? आंसर दीजिएगा आप लोग। सवाल नंबर 21 है, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर यहाँ पर करिएगा आप लोग। टार्टरिक अम्ल जो है साथियों किसमें पाया जाता है? इमली है, नींबू है, लाल चींटी है, फल का रस है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर यहाँ पर आप कर सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। तो आप देखेंगे साथियों यहां पर जो आपका राइट आंसर है वो है इमली। इमली में क्या होता है साथियों? टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ए विकल्प जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, शरद जोशी सम्मान किसके लिए प्रदान किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करें आप लोग। चलिए, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएं सभी साथी। शरद जोशी सम्मान जो है किसके लिए प्रदान किया जाता है? व्यंग्य और निबंध के लिए। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखें आप लोग साथियों, शरद जोशी सम्मान जो है हिंदी साहित्य में व्यंग्य और निबंध लेखन के लिए प्रदान किया जाता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें, पुस्तक खुल्लम खुल्ला के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएं आप लोग। चलिए, पुस्तक खुल्लम खुल्ला के लेखक कौन थे? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके सामने 23 दिया है। आंसर सब लोग दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं ऋषि कपूर पर, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, गेला छठ खेल जो है किस राज्य से संबंधित है बताएं। चलिए, गेला छठ खेल जो है किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। सवाल नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया है। आप सभी प्यारे साथियों का यहाँ पर आंसर आना चाहिए। सभी लोग यहाँ पर बताइए। चलिए भाई, जो लोग जा रहे हैं त्रिपुरा ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। सी विकल्प करेक्ट है। अगला सवाल, एक दल से चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 25 नंबर का आंसर यहाँ पर दीजिएगा। और इसका उल्लेख जो है किस अनुसूची में किया गया है? ये सवाल पेपर में पूछा जा चुका है, बताएं। एक दल से चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होना क्या कहलाता है? दल बदल कहलाता है। ठीक है साथियों, और दल बदल का उल्लेख आप देखेंगे दोस्तों 10वीं अनुसूची में किया गया है। किसका? 10वीं अनुसूची में देखने को मिलता है संविधान की। तो ए विकल्प जो आपका दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम क्या है बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताएं। यहाँ पर हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन के द्वारा होता है, उसका नाम क्या है? कोलेजन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, कैरोटीन। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर दिया है। आप सभी प्यारे साथियों का यहाँ पर आंसर आना चाहिए।
बताएं, फटाफट छापिएगा आंसर। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। साथियों, हीमोग्लोबिन जो है रक्त में ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक जो है पहुंचाने का कार्य करता है, ध्यान रखें। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल 27 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। संसद में जो है शून्यकाल क्या होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर यहाँ पर आप लोग दीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग आंसर बताएं। संसद में जो है शून्यकाल क्या होता है, बताइए। जब विपक्षी दल के प्रस्तावों को स्वीकार किया जाता है, जब अत्यधिक महत्व के मामले उठाए जाते हैं, जब कोई सरकारी कार्य नहीं होता है, प्रातःकालीन एक अपराह्नकालीन सत्रों के बीच का मध्यांत। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 दिया है, आंसर आप लोग करिए। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 पर, जब अत्यधिक महत्व के मामले उठाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर साथियों बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताएं, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे। चलिए, यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। राइट आंसर आपका क्या है। जो लोग जा रहे हैं हेनरी ड्यूनेंट, ऑप्शन नंबर बी पर, बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। जो भी साथी सेकंड ऑप्शन पर जा रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखें आप लोग। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर नेक्स्ट है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, बताइए। यानी जो चीनी राइटर थे साथियों, ये भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे। यहां पर आपके सामने 29 का आंसर बताएं। चलिए, यहां पर सही आंसर क्या है आपका, चिंतु, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यानी चीनी जो लेखक हुआ करते थे साथियों, ये भारत का उल्लेख चिंतु नाम से करते थे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से स्थानांतरित करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। सवाल नंबर 30 का आंसर बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं। किस गवर्नर के शासनकाल के दौरान भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से स्थानांतरित करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ए विकल्प पर जो लोग जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी विशेष रूप से जलवाहक बीमारी है, 31 का आंसर बताएं। हैजा, तपेदिक, चेचक और आपका दिया है पोलियो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 का आंसर करिएगा आप लोग, फटाफट आंसर बताएं। कौन सी जो है यहाँ पर बीमारी है जो जलवाहक होती है, सही आंसर आप लोग बताएं। यानी दूषित पानी से कौन सी बीमारी फैलती है, आप जानते हैं, वो है आपका हैजा। जो लोग ए विकल्प पर जा रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, सीफोलॉजी क्या है, बताएं। सीफोलॉजी साथियों क्या होता है, 32 का आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए, चुनाव, मतदान आदि का सांख्यिकी अध्ययन, वर्षों का पैटर्न अध्ययन, जीन विकास का अध्ययन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी लोग यहां पर आंसर बताइएगा। सीफोलॉजी क्या होता है, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। सही आंसर क्या है यहां पर, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। जो लोग जा रहे हैं चुनाव, मतदान आदि सांख्यिकी अध्ययन, ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, ये रहा। विज्ञान की शाखा ऑनिरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए। ऑनिरोलॉजी के अंतर्गत जो है साथियों किसका अध्ययन किया जाता है, फटाफट आप लोग बताएं। चलिए, अनीरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, मधुमक्खियों का, मकड़ियों का, स्वप्न का, नींद का। सवाल नंबर 33 का आंसर बताएं। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। जो लोग जा रहे हैं भाई यहां पर ऑप्शन नंबर सी पर, पक्षियों का अध्ययन, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें साथियों, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन करते हैं, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, अमेरिका में जो है प्रतिवर्ष जनवरी का तीसरा सोमवार अमेरिका फेडरल अवकाश के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस जो है किसकी याद में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताएं।
चलिए, अमेरिका में जो है प्रतिवर्ष जनवरी का तीसरा सोमवार अमेरिका फेडरल अवकाश के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस साथियों याद रखें मार्टिन लूथर किंग, किसके भाई, मार्टिन लूथर किंग की याद में मनाया जाता है। आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास कितने समय में पहुंचता है, यानी पृथ्वी पर जो है साथियों सूर्य का प्रकाश पहुंचने में कितना समय लग जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर दिया है 35। यहाँ पर सभी दोस्त आंसर करिएगा, राइट आंसर क्या है। लगभग आप देखेंगे साथियों 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। कितना, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। आप देखेंगे यहाँ पर लगभग 8 मिनट, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और आप देखेंगे साथियों पृथ्वी से सूर्य की जो है लगभग दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। कितना, 15 करोड़ किलोमीटर जो है दूरी है। अगला सवाल ये रहा, मनुष्य के कितने दांतों को जो है दूध के दांत कहते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दीजिए। मनुष्य के कितने दांतों को दूध का दांत कहा जाता है, 12, 18, 20, 22। सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 36 दिया है। सभी प्यारे साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जो लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं 20 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल देखें, कुनैन की दवा किससे प्राप्त की जाती है, बताएं। 37 का आंसर दीजिएगा, राइट आंसर क्या है बताएं। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या है बताएं। तो जो भी दोस्त यहां पर गए भाई ऑप्शन नंबर बी पर, ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त बिल्कुल राइट है, सिनकोना के पेड़ से। ठीक है, तो साथियों आप जानते होंगे, नहीं जानते तो जानिए। कुनैन यानी कुनैन जो है साथियों एक औषधि है जो मलेरिया के इलाज में उपयोग होती है, और यह जो है सिनकोना पेड़ की छाल से जो है प्राप्त किया जाता है। किसकी छाल से, सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है कुनैन को। और ये किस लिए प्रयोग में लाया जाता है कुनैन, ये साथियों एक प्रकार की औषधि होती है जो मलेरिया के इलाज में उपयोगी होती है, ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल देखें, एटीएम का अर्थ क्या है, यानी फुल फॉर्म इसका आप लोग बता दीजिए। एटीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यहां पर सभी साथी आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का यहां पर राइट आंसर आपका क्या है, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ऑटोमेटेड टेलर मशीन पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह जो है सर्वात्रिक ग्राही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। यूनिवर्सल रिसेप्टर जो है साथियों कौन सा यहां पर ब्लड ग्रुप होता है, आप सभी दोस्त बताएं। चलिए सभी साथी यहां पर बताएं। सर्वग्राही यहां पर आपसे पूछा है, तो आप जानते होंगे साथियों वो होता है आपका ब्लड ग्रुप ए बी। कौन सा, ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है ये सर्वग्राही होता है। सर्वदाता किसे बोलते हैं, ब्लड ग्रुप ओ को। ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। जो लोग सी विकल्प पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट है। अगला सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आप लोग बताएं। बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताएं। सही आंसर आपका यहां पर क्या है, फटाफट आप लोग उत्तर दीजिएगा। चलिए भाई यहां पर आपका सही आंसर क्या है साथियों, बिल गेट्स। ये कौन है आप जानते होंगे, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। कौन भाई, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। और इन्हीं के द्वारा जो है बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट नामक पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल सटीक और सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। अगला सवाल, लोकसभा का सभापति कौन होता है, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दीजिएगा। भाई देखिए अगर आप धैर्य के साथ अंत तक क्लास में बने रहते हैं तभी मजा आने वाला है, तभी जो है आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये नहीं कि आप बीच में क्लास करें उसके बाद छोड़ के चले जाएं, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर आप क्लास को कर रहे हैं तो पूरा धैर्य के साथ क्लास को करिए, एक एक पॉइंट को सुनते हुए चलिए। तो लोकसभा का सभापति जो है साथियों कौन होता है, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताएं। चलिए सवाल नंबर 41 का यहां पर राइट आंसर आपका क्या है बताएं। यहां पर आप जानते होंगे साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यक्ष। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। सवाल नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत एक खोज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। 42 का आंसर छाप दीजिए यहां पर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बताएं। और इसका प्रकाशन कब हुआ आप बता सकते हैं, राइट आंसर क्या है।
तो साथियों वो है आपका जवाहरलाल नेहरू। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखें साथियों, ये पुस्तक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई, जिसमें जो है भारत के इतिहास और संस्कृति का वर्णन किया गया है। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसका प्रकाशन होता है 1946 में। अगला सवाल ये रहा, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है, बताइए। 43 का आंसर सभी का यहाँ पर आना चाहिए, फटाफट आंसर आप लोग दीजिए। भारतीय गैंडा जो है कहाँ पर संरक्षित है? बांदीपुर नेशनल पार्क में, कार्बेट नेशनल पार्क में, काजीरंगा में, गिर नेशनल पार्क में। सवाल नंबर 43 दिया है, फटाफट आंसर छापिएगा आप लोग यहाँ पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं अभी काजीरंगा पर, काजीरंगा नेशनल पार्क पर जो लोग जा रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उनका। और साथियों काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। असम में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? असम में स्थित है। ध्यान रखें, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? 44 का आंसर आप यहाँ पर छाप दीजिए। चलिए, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, और ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। यूपी बीएड में शायद ये आपका 2025 में पूछा गया था या 2024 में ये सवाल आया था, 2025 में शायद आया था। ठीक है, तो सवाल नंबर 44 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है कौन सा है, बताएं। तो जो लोग जा रहे हैं भाई परमवीर चक्र पर, कहां पर? परमवीर चक्र पर जो भी साथी जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सर्वप्रथम किस शहर में जो है एशियन खेल आयोजित हुए थे, बताइए। सवाल नंबर 45 का आंसर। चलिए भाई, सबसे पहले जो है किस शहर में एशियन खेल का आयोजन हुआ था? टोक्यो, बीजिंग, नई दिल्ली, बैंकॉक। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बता दीजिए आप लोग। राइट आंसर आपका क्या है? 45 का करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर दे सकते हैं। सर्वप्रथम किस शहर में एशियन खेल आयोजित हुए? क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर आपका क्या बताएं। जो लोग जा रहे हैं न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखें आप लोग। ठीक है भाई, तो पहले एशियाई खेल जो है साथियों 1951 में, कब? 1951 में नई दिल्ली में जो है आयोजित हुए थे। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? 46 का आंसर छापिए। 46 का आपका राइट आंसर क्या है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? आपके सामने यहां पर सवाल नंबर 46 दिया है, सभी लोग यहां पर बताइएगा। चलिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है? 46 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएं, राइट आंसर आपका क्या बताएं। तो रिक्टर पैमाने पर आप जानते होंगे, ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, विटामिन B12 की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, बताएं। 47 का आंसर दीजिएगा। विटामिन B12 की कमी से जो है साथियों कौन सा रोग होता है? यहाँ पर आपके सामने सवाल नंबर 47 दिया है। आंसर आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, राइट आंसर बता सकते हैं। चलिए, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी है, रिकेट्स है, एनीमिया है या बेरी? चलिए, सवाल नंबर यहाँ पर 47 दिया, आप आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या बता सकते हैं? जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा मिला? 48 का यहाँ पर आंसर दीजिएगा आप लोग। सवाल नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या बताएं। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या है? पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? 48 नंबर के क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आप लोग बताएं। 48 का करेक्ट आंसर क्या बताएं। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं 73वें संविधान संशोधन 1992, क्या भाई 73वें संविधान संशोधन 1992, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। साथियों 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और ग्रामीण स्वशासन को जो है मजबूत किया गया, याद रखें। तो आपका राइट आंसर क्या है? 73वां संविधान संशोधन। अगला सवाल, ओजोन परत जो है मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर दिया है, यहां पर आप लोग इसका आंसर बताएं। ओजोन परत जो है मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? सवाल नंबर 49 का राइट आंसर आप बताएं। ओजोन परत जो है मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है?
तो आप देखेंगे साथियों, ये आपका समताप मंडल में पाई जाती है जो ओजोन की परत होती है। और ओजोन की परत का जो कार्य होता है हमने कई बार आपको बताया है, ये जो सूर्य से आने वाली हानिकारक रेज होती हैं, जो विकिरणें होती हैं, इन्हें जो है अवशोषित करने का कार्य करती है, ठीक है, जो ओजोन की परत होती है। याद रखें आप लोग, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। कहां पर पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। अगला सवाल ये रहा और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप करेंगे। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना साथियों कब करी गई और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? आप सभी साथी आंसर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, हेल्प आपको यहाँ से जरूर मिलेगी। बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो डेली आप लोग क्लास जरूर अटेंड करें। सुबह 11:30 बजे क्लास होती है, दोपहर को 3 बजे होती है, रात को 8:30 बजे होती है। इन सारी क्लासेस को अटेंड आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।